तो हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो गाइस, अब लोग आज मैं बताने वाला हूँ कि पांडव और कौरव का पालन पोषण कैसे हुआ। जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांचों पांडवों को लेकर कुंती ने हस्तिनापुर लौटे। हस्तिनापुर में पांडव और उनके चचेरे भाई कौरव तो सबसे बड़े दुर्योधन थे। सब एक साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। पांडव और कौरव में सबसे बलशाली भीम था। से ईर्षा दुर्योधन करते थे, बहुत ईर्षा करते थे। ये मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है। भीष्म ने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य को दिया। के दौरान कौरवों से सबसे श्रेष्ठ बनकर दिखाया। इससे दुर्योधन का ईर्षा और बढ़ गया। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहे और भीम सबसे बलशाली होने के कारण पराजित नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपनी मामा शकुनी के कहने पर भीम को खीर में जहर मिलाकर उसको बहाने से खिला दिया था। उसको गंगा नदी में फेंक दिया। के बाद वह बहते बहते नागलोक और नाग सेनापति ने उसको देख लिया तो मनुष्य का बच्चा है, तो नागलोक ने उसको नाग राजा के पास लेके चले गए और ने उसको जीवित किया। उसके कुंती पुत्र हूँ, यहाँ पर हमको जहर खिलाकर दुर्योधन ने हमें फेंक दिया। तो जैसे ही वह कुंती का नाम लिया, वो नाग राजा उसको पहचान लिया। ये कुंती तो हमारे वंश का ही है, इसका मतलब ये बच्चा भी हमारे वंशज का ही बच्चा है। तो बहुत ही प्रसन्न हुआ ये बात सुन के। के माता का संबंध नागलोक से था। राजा सूरसेन और कुंती की माता मरीसा थी, जिन्हें नाग कन्या माना जाता था। आर्यक ने भीम को एक विशेष रस पिलाया गया, जिसे नागलोक में पाया जाता है। उस रस पीने से आदमी का शरीर 10,000 गुना बढ़ जाता है और उस रस को भीम को पिलाया गया। और पिलाने के बाद भीम का ताकत 10,000 हाथी के बल के बराबर हो गया और उसे वापस हस्तिनापुर भेज दिया गया। फिर उसे दुर्योधन ने देखा तो वो आश्चर्य रह गए, ये ऐसे कैसे हो सकता है।